हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा लेंगे। जय हिंद, जय कॉमर्स। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिख करके वेलकम वेलकम। कंज्यूमर का इक्वल, लेकिन आप इस चैप्टर को देखेंगे तो हो व्यवहार एवं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला फिर जो मैं पढ़ाऊं नहीं देखा आपने, तो है उसको और करने की कोशिश टीपीपी और लेक्चर सेशन। देखो यहाँ पर आज हमारा जो क्लास है ना, लेक्चर नंबर 1 होगा। क्योंकि जो परिचय वाला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, वो समाप्त हो चुका है। और आज हम लोग उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग पर बात करेंगे। ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। और पिछले लेक्चर में हम लोग इसके एमसीक्यूज पर बात कर रहे थे। एमसीक्यू सेशन अपना चला था, आप लोगों ने स्कोर बहुत बढ़िया किया। लेकिन जिन बच्चों के स्कोर कम आए हैं उन बच्चों को अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, टीपीपी सॉल्व करना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं उनके सॉल्यूशंस भी डीपीपी में दिए हुए रहते हैं। आप लोग डीपीपी और लेक्चर्स दोनों को रेटिंग करना, ठीक है जी। इससे आपका ही अच्छा होगा और इम्प्रूवमेंट हम लोग जहां जरूरत है उसको और करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग रेटिंग बहुत अच्छे से उसमें करना। रेटिंग 1 to 5 होता है, जहां 5 एक बेस्ट रेटिंग है, ठीक है जी। तो वैसे ही आपको ये काम करना होगा। वीडियो फास्ट है। ओहो, ना सिलेबस भी नहीं देखा आपने, में डाउट है किया जाएगा। अब जैसा तथा सीमांत देता हूं, पहला लेक्चर जरूर देखना चाहिए। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। यहां पर देखोगे उपयोगिता आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसे यूटिलिटी कहते हैं। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो टॉपिक आज कवर किया जाएगा। अब जैसे मैंने कह दिया कि ये दो टॉपिक आज कवर किया जाएगा, तो इसी से रिलेटेड आपके मन में डाउट आने चाहिए। और इसी से रिलेटेड जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें डाउट है तो आप जरूर पूछना, शर्मिंदगी मत करना, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड पूछना, ठीक है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है। लेकिन देखो यहां पर जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बताना जरूरी है। चैप्टर का नाम यहां पर देख लीजिए, लिखा है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इस चैप्टर का नाम यहां पर दिया गया है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। अगर एनसीईआरटी में इस चैप्टर को देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा नाम अलग मिले, उपभोक्ता का उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, ऐसे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम वहां पर। लेकिन आपके बिहार बोर्ड में जो सिलेबस का नाम है, जो चैप्टर का नाम है, उस प्रकार से दिया हुआ है। इसको एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। और साथ ही साथ इसमें हम लोग को डिमांड वाला पार्ट पढ़ना होता है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस तरह के कंसेप्ट आएंगे। तो इंग्लिश में नाम ये रहेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अब ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बस थोड़ा सा टाइम दे। नाम अलग अलग लिख दिया जाता है। टू एंड एमयू यूटिलिटी। आइए, तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दो टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है, यूटिलिटी और इनके जो टीयू एंड एमयू में रिलेशन है। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों में रिलेशन को देखेंगे। यहां से आपके पेपर में सवाल आता है। तो ये सेकेंड जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक है। पहला जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो यहां से पूछेगा 2 मार्क्स का, ठीक है जी। मैं ये भी नोट कर देता हूं, यहां से आपके 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और यहां से आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना है। तो 2 नंबर और ये 5 नंबर, ऐसे समझ लो, और दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एक जरूरी बात है, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे इसलिए मैं यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं। पीपीसी जब हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो उसमें शिफ्ट की बातें नहीं हुआ। और शिफ्ट क्या है सर, ये राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड हो सकता है,
और कब होता है, तो यहां से भी आपके सवाल बनते हैं। मेनली एमसीक्यूज रहता है बिहार बोर्ड के अंदर। तो इसलिए सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना चाहिए, और यहां पर वाई एक्सिस पर लिख देना वाई वस्तु की मात्रा, और एक्स एक्सिस पर लिख देना एक्स वस्तु की मात्रा। वस्तु मतलब कमोडिटी यानी कि गुड्स लिख सकते हो ऐसे। अब पीपीसी हमारा कैसा बन रहा था, इस तरीके से। यहां पर कुछ नाम दे दीजिए ए, ऐसे ही यहां पर बी सी डी ई एफ तक जाते हुए मान लीजिए यहां तक हमारा बन गया। तो पीपीसी ये जो बना है, क्या ये राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है? देख रहे हो, पैरेलली जितना गैप यहां है उतना ही गैप यहां पर हमने रखा हुआ है। ये पैरेलली हमने क्या करा है, पहले की तुलना में हमने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया है, इसे दाहिनी ओर विस्थापित कर दिया है इसे। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों ही गुड्स एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। और प्रोडक्शन कैपेसिटी कब बढ़ेगा किसी देश में, तो इसके पीछे दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो जब रिसोर्स बढ़ गया दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी बेहतर किस्म का हो गया, तकनीकी प्रगति और संसाधनों का विकास होने पर देश का उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। वही यहां पर बताया गया है, वही यहां पर बताया जा रहा है। देखो कि जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि या तकनीक में सुधार हो जाए, तब उत्पादन संभावना वक्र विस्थापित होकर के दाहिनी तरफ चली जाती है। डायरेक्ट यहां पर पॉइंट बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द, इसमें इंक्रीज इन द, ये क्या लिखा भाई, हाँ हाँ हाँ, यहां पर चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे। इंक्रीज इन द रिसोर्सेस यहां पर मेंशन होगा, मैं चेंज कर देता हूं, इंक्रीज इन द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ बोथ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ बोथ द गुड्स, या फिर कमोडिटी, जो भी यहां पर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ बोथ गुड्स, ठीक है। और एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट राइट, पहले की तुलना में क्या चला जाएगा, शिफ्ट टू राइट। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो पीपीसी है वो पहले की तुलना में राइट वर्ड कब शिफ्ट हो रहा है, तो कह रहा है कि जब हमारे पास या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया या फिर हमारे पास रिसोर्स बढ़ गए, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमारा पीपीसी दाहिनी तरफ चला जाता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। दूसरा यहां पर क्या बोला है, दूसरा बोला कि देखिए जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ जाए या तकनीकी गिरावट हो, तब उत्पादन संभावना वक्र अपने बाईं तरफ विस्थापित हो जाएगी। मतलब when there is a decrease in the availability of resources or a decline in technology in respect, किसके रिस्पेक्ट में, both of the goods, good X and good Y, the PPC shift to the left। तो देखेंगे यहां पर जस्ट उल्टा आपको कैसे क्या करने हैं, पहले आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, इसके बाद वाई पर आप वाई कमोडिटी का नाम लिख दीजिए, मान लो कोई वाई गुड्स का नाम लिख दिया, एक्स में आप एक्स वस्तु लिख दो, वस्तु को आप गुड्स कहते हैं, गुड्स। अब ये जो पीपीसी है मान लो पहले यहां पर था, ठीक है जी, और कुछ ऐसा हुआ कि देश में बाढ़ भूकंप ये सब कुछ आ गया या फिर कोविड-19 जैसी महामारी आ गई, तो वैसे हालात में ये जो पीपीसी है ये पहले की तुलना में बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे कोविड-19 आया ना, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और उससे अपने देश का जो अच्छा डॉक्टर इंजीनियर थे वो लोग डेथ कर गए अगर, तो देश का उत्पादन क्षमता तो घट जाएगा।
ऐसे ही जब बाढ़ भूकंप वगैरह कुछ आ जाता है तो देश के रिसोर्स काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उत्पादन स्तर घट जाता है। यही यहां पर बता रहा है उत्पादन संभावना वक्र कि पहले की तुलना में कम उत्पादन संभव हो पाएगा। जब रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे तब हमारा जो है कैसे हो रहा था, दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा था, दाहिनी तरफ विस्थापित हो रहा था। लेकिन जब रिसोर्सेस की बातें यहां पर हमने किया कि रिसोर्सेस घट जाते हैं तो इस प्रकार से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा पीपीसी। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, इसमें किसी को डाउट है क्या? होगे पीपीसी नाम में वही सिलेबस में चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। हाँ काजल, ये वही वाला चैप्टर है। कंज्यूमर लिख दिया, बाकी बात खत्म करो। हर किताब अलग अलग तरीके से नाम लिखता है, तो मैं क्या यहाँ पर 100 तरीके से एक ही चैप्टर का नाम लिखते चलूं? पूरे के पूरे 5 घंटे केवल चैप्टर ही बताने में लगेंगे कि इस किताब में इस तरीके से चैप्टर बस के अनुसार है। किताब से कंज्यूमर, कंज्यूमर होता कौन है सर? कंज्यूमर वो होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को यूज करता है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहां पर तुम कह रहे हैं कि यहां पर कोई मान लो कपड़ा पहन रहा है, भैया ये कपड़े पहन करके अपने बदन को ढक रहा है, तो यहां पर ये कपड़े का क्या बन गया? कंज्यूमर, उपभोक्ता। ऐसे ही सेव कंज्यूम किया जा रहा है इसके द्वारा, तो ये सेव का क्या बन गया? कंज्यूमर। साइकिल आप चलाते हो तो आप साइकिल को इस्तेमाल में ला रहे हो, दैट मीन्स कि आप साइकिल का कंज्यूमर हो। फिर यहां पर अगर मोबाइल चला रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं, तो हेडफोन का कंज्यूमर, मोबाइल का कंज्यूमर आप बन गए। ऐसे अगर आप पढ़ने के लिए बैठे तो किताब जो है वो इस्तेमाल में आया, तो किताब का आप जो है क्या बन गए? कंज्यूमर बन गए। तो यहां देखा कंज्यूमर का मतलब क्या है? उपभोक्ता हिंदी में बोल रहे हैं, और उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर का मतलब है जो किसी भी वस्तु या सेवा को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल में लाता है। जैसे मैं अभी कपड़े इस्तेमाल में लाया हूं अपने बदन को ढकने के लिए, ऐसे ही ये देखो कालू हमारे हाथ में है, इसका प्रयोग करके हम अभी अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं कि हम लिख पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? एक कंज्यूमर गुड्स बन गया। इसका मैं क्या हूं? कंज्यूमर। इस वस्तु का मैं कौन? कंज्यूमर। समझ आया? समझ आ गया सबको? तो यहां पर देखेंगे कंज्यूमर की डेफिनेशन सही सही क्या बनता है कि यह एक आर्थिक एजेंट है। क्या है ये? इकोनॉमिक एजेंट। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले ही चैप्टर में समझा दिया है कि इकोनॉमिक एजेंट का मतलब होता है वो इंसान जो आर्थिक निर्णय लेता है ना। सो दोज पर्सन हु डिसाइड्स हाउ टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, वही है कंज्यूमर। मतलब वो व्यक्ति जो ये निर्णय लेता है कि अपने पास जो लिमिटेड इनकम है उसी से वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार से उपभोग किया जाए कि संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ही यहां पर यह डिसीजन करता है कि हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करें फ्रॉम हिज लिमिटेड मनी इनकम सो एज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सो एज टू गेट हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहां पर लिख दीजिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या ये बातें क्लियर हैं सभी को? क्या ये बातें क्लियर हैं सभी को? एक बार चैट दिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़ी। यहां पर आते हैं। अब हमारे पास एक चीज है, जरूरत की बातें ध्यान रखना। हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो है ना, या तो गुड्स का कंजम्पशन करते हैं या फिर सर्विसेज का, या तो गुड्स का या सर्विसेज का, यानी कि या तो वस्तुओं का या फिर सेवाओं का। यही दो चीजें हैं, इन दो चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है तीसरा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अनुसार दो ही चीजें हैं, वस्तु या फिर सेवा। वस्तु या सेवा, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यही वस्तुएं या सेवाएं उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग अभी हमारी सेवाओं का उपभोक्ता हैं, हम जो सेवा दे रहे हैं उससे आपकी जरूरत पूरी हो रही है, आपका सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब हमें सीखना होगा कि उपयोगिता
यथवा तुष्टि गुण किसे कहते हैं? ये जो तुष्टि गुण है ना, ये यूपी बोर्ड में स्पेशली यूज करता है वर्ड, बिहार बोर्ड में इस्तेमाल नहीं करता। तो उपयोगिता केवल आपको ध्यान रखना है कि जो उपयोगिता है या फिर जो यूटिलिटी है वो होता क्या है। तो यूटिलिटी का मतलब है किसी भी वस्तु में छुपा हुआ ताकत, यानी कि किसी भी गुड्स में जो कैपेसिटी होती है, जो क्वालिटी होती है इसका ना, उसी से हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। जैसे हम यहां पर कहें कि हमारे पास मोबाइल फोन है और हम यहां पर बोर्ड में लिखना चाहते हैं लिख तो सकते हैं इससे, देखो इसकी मदद से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि एक तो पकड़ने में भी बड़ा लग रहा है मुझे, दूसरी चीज कि यहां पर मेरे पास जो है ये लिखने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, और यहां जैसे मैं रख रहा हूं तो लिखने में अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे। मैं लिखना इधर चाह रहा हूं, इधर लिखा रहा है थोड़ा सा टेढ़ा होकर के। तो यहां पर समझे आपने कि हर वस्तु में ताकत तो है, क्षमता तो है, लेकिन वो अलग अलग जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे मोबाइल हमारी भूख नहीं मिटा सकता मोबाइल डायरेक्ट मैं कंज्यूम करूं, डायरेक्ट मैं इसको इस्तेमाल लाऊं, तो क्या ये मोबाइल खा जाऊं पेट भर जाएगा? नहीं, मोबाइल की ताकत अलग है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हमारे पास पानी है और इससे हम संतुष्ट होना चाहते हैं, तो इससे संतुष्टि पाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी कि पानी हमारे पास है, ठीक, हम यूज करना चाहते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो पानी को क्या हम पहन सकते हैं क्या कपड़े की तरह? नहीं सर, ये तो अलग चीज है। ऐसे ही कपड़ा हमारा भूख तो नहीं मिटा सकता, लेकिन ये हमारा बदन ढक सकता है। घर हमारी जरूरत को कैसे पूरा कर रहा है कि हमें धूप बारिश इन सब चीजों से बचा रहा है। तो हर वस्तु की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है और उनकी कैपेसिटी से ही ह्यूमन का नीड्स और रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। मानव की जो जरूरतें हैं वो वस्तुओं की ताकत से पूरा होता है। हर वस्तु में कुछ ना कुछ ताकत है या फिर क्षमता है जिससे हम मनुष्यों की आवश्यकताएं पूरी होती है। तो वस्तु की उसी ताकत को हम उपयोगिता कहते हैं। समझ आ गया होगा। यहां लिखा है कि किसी वस्तु या सेवा में छुपा हुआ वह गुण या फिर क्षमता, गुण या क्षमता किसके अंदर? वस्तु के अंदर, जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो बोलेंगे कि द क्वालिटी और कैपेसिटी हिडन, हिडन का मतलब छुपा हुआ, तो हिडन किसमें है? इन अ गुड्स और सर्विस दैट सैटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स और नीड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी क्या है? वांट सैटिस्फाइंग पावर, यानी कि इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता। इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता किसमें होता है? वस्तुओं में। तो वस्तु की उसी ताकत या क्षमता को हम उपयोगिता कह रहे हैं। अब यहां पर एक बात जरूरी है, ध्यान रखना कि हर वस्तु से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिलता है। अब जैसे मान लो कि हमें प्यास लग गया, ठीक है जी, प्यास लगने के बाद हमने क्या किया? इसे थोड़ा सा ले लेता हूं। हमारी क्या प्यास बुझ गई? पूरी तरीके से नहीं, मुझे फिर से एक घूंट लेने का मन कर रहा है फिर से एक घूंट अगर हम पानी ले लें, फिर से हमें लगेगा कि यार थोड़ा सा और पी लिया जाए। ऐसे ही मानव अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जिस वस्तु को बार बार इस्तेमाल में ला रहा है ना, उसको मापोगे कैसे? मेजरमेंट कैसे करोगे कि इस वस्तु से संतुष्टि तो मिला थोड़ा हद तक तो प्यास मेरा बुझ गया, लेकिन कितना मुझे मजा आया पानी पी करके, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसको वास्तव में मेजरमेंट नहीं कर सकते। जल्दी बताओ हसन कह रहे सर ले लीजिए सर, ले लीजिए सर, सेटिस्फेक्शन सर, तृप्ति जरूरी है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही, तुम्हारे कहने पर फिर से ले लिया मैंने। बताओ अब। तो तृप्ति बोलो, संतुष्टि बोलो, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं
कि किसी भी वस्तु से हमें कितना मजा आया, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसे यूज करने के बाद ये हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर होता है, ठीक है बेटा थर्मामीटर लगा ले बुखार चेक हो जाएगा, है ना। ऐसे किसी वस्तु को जब हम खाते हैं या यूज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, तो उससे हमें कितना मजा आया, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसको मेजर करने के लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई केजी लीटर मीटर में इसको मेजरमेंट नहीं कर सकता, कोई इसे माप नहीं सकता। समझ गए होगे। तो यहां पर वही लिखा हुआ है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या बोला इन्होंने कि हम मनी के रूप में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ध्यान रखना ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किन्होंने कहा, किन्होंने बोला ऐसा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। यह बोला था अल्फ्रेड मार्शल ने कि उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। बोला वो कैसे सर? ये बोले कि अगर हम कोई समोसा मान लो खरीदे हुए हैं, क्या है समोसा, एक समोसे की प्राइस है 10 रुपया, तो 10 रुपया हम मार्केट में तो चुका देंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर ध्यान देना, मार्केट में उसका प्राइस 10 रुपया है, कितना है उस कमोडिटी का प्राइस? 10 रुपया है एक समोसे का दाम। अब लेकिन हमने ये समोसा खाया, ठीक है जी, ये समोसा खाया, अगर मुझे बहुत मजा आया, मुझे स्वाद अच्छे लगे, टेस्ट अच्छा लगा, तो हम कह रहे हैं यार ये तो समोसा 10 रुपया का नहीं 50 रुपया का होना चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे में जो आप मन ही मन सोच रहे हैं कि यार इस समोसे का दाम 50 रुपया होना चाहिए था, तो मन में जो ख्याल आया उस वस्तु के प्राइस चुकाने के लिए, चुकाया नहीं, तुमने मार्केट में तो उसका 10 रुपया ही दिया है, क्योंकि मार्केट प्राइस उसका 10 है, लेकिन तुमने वो समोसा खाया और तुम्हारे मन में विचार आया यार ये समोसा तो 50 रुपए का होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो आपके मन में विचार आता है किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद, उस वस्तु की जो कीमत का ख्याल आ रहा है कि यार इस वस्तु का दाम तो इतना होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया, तो जो तुम्हारे मन में ख्याल आया वो 50 रुपया देने का ख्याल आया है। दोगे नहीं, ख्याल आया 50 रुपया दे देते हैं दुकानदार को, बढ़िया समोसा बनाया। जो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है यही यूटिलिटी है असल में, और ये तुम प्राइस सोच रहे हो कि दुकानदार को 50 रुपया दे देते हैं, दिया नहीं तुमने, वास्तव में इस दुकानदार को सिर्फ तुमने 10 रुपया ही दिया, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस ही 10 रुपया था। अब कई बार ऐसा होता है कि ये समोसा खाने के बाद किसी बच्चे को लगा कि यार ये समोसा से ना, इस समोसे का दाम 10 रुपया नहीं 5 रुपया होना चाहिए, मजा नहीं आया, है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा टेस्ट में। तो कोई बच्चा यहां पर बोलेगा कोई बच्चा यहां पर बोलेगा यार ये समोसा बढ़िया नहीं था, झूठ में 10 रुपया का ले लिया इसने, ठग दिया दुकानदार ने, 5 रुपया दाम होना चाहिए ऐसा समोसा का, बढ़िया ही नहीं लगा। तो हर कोई देख रहे हो वस्तु तो वही है, लेकिन किसी को बढ़िया लगा तो वो ज्यादा प्राइस चुकाने के लिए तैयार है, और वही वस्तु पर कोई कम प्राइस चुकाने के लिए तैयार है, ये कम प्राइस चुकाने के लिए, और तैयार है ये ज्यादा प्राइस चुकाने के लिए, जबकि वस्तु वही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी अलग अलग प्राप्त करता है, वस्तु वही है लेकिन सबके लिए यूटिलिटी डिफर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये भाई साहब कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल कि हम उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जितना किसी वस्तु को, है ना, उसके बदले में कीमत चुकाने का ख्याल आएगा, उस वस्तु को जो है हम मान के चलेंगे उतनी आपको संतुष्टि मिली है। ये कहते हैं अगर तुम्हारा मन में ख्याल है कि 50 रुपया चुकाने का, तो इसका मतलब तुम्हें उस वस्तु से 50 यूटिल संतुष्टि मिला है। ये डिग्री में सेंटीग्रेड में ऐसे नहीं बताते, है ना, बात समझ रहे हो। तो इसका लग रहा है मन 50 रुपया चुका देते हैं, ठीक है, बहुत मजा आया समोसा खा करके। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ मनी ही मेजरमेंट किया जा रहा है। और कैसे बोल रहे हैं कि 50 यूटिल संतुष्टि मिला, यूटिल, जैसे बुखार मेजरमेंट करते हैं बताते हैं इतनी डिग्री बुखार है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर इस वस्तु के कीमत को हम
बता रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि इसका दाम 50 रुपया दे देते हैं। यही है इन टर्म्स ऑफ मनी। किन्होंने बोला था, ध्यान रखना, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। उपयोगिता की माप की इकाई यूटिल होता है। यूटिल, जैसे दाल नमक चावल खरीदने जाते हो ना बाजार में, तो आप कहते हो अंकल अंकल वो दाल दे दो मुझे, मम्मी ने बोला है। हाँ, मम्मी ने बोला है। कितने बेटे, कितने चाहिए? अंकल 2 kg कर दो, 2 kg। अंकल आइसक्रीम भी कर दो। बच्चे देख रहे हो? तो यहां पर जिस तरीके से आप किसी वस्तु की आप यूनिट में बात करते हो कि 2 आइसक्रीम लेना है, 2 kg दाल लेना है, 5 kg आलू लेना है, तो ये जिस प्रकार से केजी में बताते हो, वैसे ही किसी वस्तु से कितनी संतुष्टि मिली, इस संतुष्टि को हम इकोनॉमिक्स में यूटिल में बताते हैं। किस में बताते हैं? यूटिल में। ना केजी, ना लीटर, ना मीटर, किसमें? सिर्फ यूटिल में बताते हैं। और ये यूटिल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो इनका नाम है फीसर। फीसर भाई साहब ने पहली बार यूटिल शब्द का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल? यूटिल शब्द का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखेंगे। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। असल में जो हम यूटिलिटी समझ रहे हैं, अब इनके कितने सारे अलग अलग फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खासियत है इनकी, अभी आपके डाउट लेंगे अरुति, बस ये इस स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद। उपयोगिता की पहली विशेषता यह है कि यह हमारे मनोमस्तिष्क की स्थिति पर डिपेंड करता है। यानी कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर। अब मेंटल स्टेटस हमारा क्या हर दिन अलग अलग होता है? हाँ, हर दिन हमारी स्थिति, हमारी मनोस्थिति अलग अलग होती है। किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं, है ना, फ्रेश हो गए, अब शीशे में अपनी शक्ल देखने जा रहे हैं, डर जाते हैं भाई साहब ये कौन है। और किसी किसी दिन ऐसा जब होता है, बड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं और शीशे के सामने गए, हाँ ये राजकुमार कौन है भाई, हाँ बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तो किसी किसी दिन हमारी मनोस्थिति बढ़िया होती है और किसी किसी दिन मन बड़ा खराब होता है, चिड़चिड़ा सा होता है। तो वही कह रहा है यहां पर कि जो किसी वस्तु से आप कितना संतुष्ट होते हैं, कितना आपको मजा आता है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये डिपेंड करता है कि उस दिन आपकी जो हो मनोस्थिति कैसी थी। यानी कि आप किस हालात में अपने आप को महसूस कर रहे थे। अगर आपका मन चंगा है, बड़ा बढ़िया है, तो उस दिन आपको बहुत मजा आएगा, उस दिन आपको बहुत मजा आएगा सच में। जैसे मान लो आप बहुत बढ़िया फील कर रहे हो, किसी दिन बड़ा रिलैक्स मूड में हो आप, उस दिन आपको आपकी पसंद की कोई वस्तु दे दे तो कहोगे वाह जी वाह, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, आप लाखों बार उनका शुक्रिया बोलोगे। लेकिन किसी दिन आपको, मान लीजिए भगवान न करे, तबीयत सबका खराब होता है, सेहत सबका बिगड़ता है, भगवान न करे कि आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन किसी दिन आप खराब महसूस कर रहे हैं खुद को। अब आपकी पसंद की वस्तु कितनों ही बना करके दिया जा रहा है, मार्केट से ला करके, दुकान से ला करके, घर में बना करके खुद दिया जा रहा है। मम्मी कह रही बेटा कुछ तो खा लो, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं मम्मी मन नहीं कर रहा है। अरे बेटा थोड़ा सा खा ले, 2 दिन से नहीं खाया, समझ आ रहा है तुमको? ऐसे तो और बीमार पड़ जाओगे। लो जी, तुम्हारी पसंद की वस्तु दी जा रही है ना, मम्मी खाने का मन ही नहीं हो रहा। ये क्या है भाई साहब? क्योंकि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आपका शरीर उस दिन साथ नहीं दे रहा है कि खाया जाए। मेंटल स्टेटस ये है तुम्हारी कि उस दिन तुम्हें कितनों ही पसंद की वस्तु तुम्हारी दी जा रही है, लेकिन मन ही स्वस्थ नहीं है, इसलिए तुम्हें वो वस्तु पसंद नहीं आ रहा, जबकि तुम्हारे वो फेवरेट वस्तु था, लेकिन तुम खाने से भी मना कर रहे हो। तो यही कह रहा है कि किसी वस्तु से आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, ये आपके मनोदशा पर डिपेंड करेगा। इसलिए उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल क्यों बोला? अब अगर तुम्हें खिला दिया जाए, अगर कोई वस्तु पसंद की है तुम्हारी और वो तुम्हें खिला दिया जाए, तो तुम्हें कितना मजा आया ये तुम ही बता सकते हो, हम नहीं बता सकते हैं। मतलब जो वस्तु को उपयोग करेगा वही तो बताएगा कि हमको कितना अच्छा लगा खाने के बाद।
तो इसलिए इसको बोला गया है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक परिकल्पना, कि जो व्यक्ति इस्तेमाल करेगा वही अपने मन से बताएगा कि हमको इतना अच्छा लगा। समझ गए होगे? आई होप कि किसी को यहां पर इसमें दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ नीड्स। इंटेंसिटी का मतलब है कि वो वस्तु तुम्हें कितना जल्दी चाहिए। अब हम बहुत ज्यादा दौड़ भाग करके थक गए, ठीक है जी। थक जाने के बाद अचानक से मुझे प्यास लग गया, अब मैं कह रहा हूं पानी है कहीं, क्या आसपास में देख लेते हैं, पानी है कहीं का। जहां आसपास में मुझे पानी मिलेगा मैं फटाक से गया पानी पीने के लिए। तो जितनी जल्दी मुझे वो मिल जाएगा ना, उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। देखते होगे कि हम लोग जब बाहर खेल कूद ऐसे कर रहे होते हैं तो आसपास में कहीं चले गए पानी पीने के लिए। ऐसे बचपन में हुआ करता था कि स्कूल में खेल रहे हैं कंपाउंड के अंदर प्यास लग गया, दौड़े दौड़े गए चापाकल के पास, ऐसे करके पानी पी लिए। पानी पीने के बाद बड़ा सा फ्रेश आवाज आता है, मजा आ गया। हुआ है ऐसा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें वो वस्तु जितनी जल्दी चाहिए थी, तुम्हें वो वस्तु जितनी जल्दी मिल गई, तुम उतना ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो उस वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद। अगर मान लीजिए तुम्हें बहुत तेजी से प्यास लगा हुआ है और उस समय तुम्हें वो तुरंत मिला ही नहीं, बहुत तलाश कर लिए तुमने, उस समय तुरंत नहीं मिला। सेटिस्फैक्शन वही वस्तु अगर बाद में मिल जाएगा, जब तुम्हारी प्यास मिट गई है तुम उसके बारे में भूल भी गए हो कि हमको प्यास लगा है, और फिर वो वस्तु दिखाई दे। अब तुम्हें कोई कहे पानी पी लो भाई, अरे जब प्यास लगा था तब लेकर के नहीं आए, अब लेकर के आ गए हो। तो इसका मतलब यह है कि जो वस्तु तुम्हें तुरंत चाहिए, अगर वो तुरंत मिल गया उस समय, तो उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ज्यादा मजा आता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है और वो कहीं होटल में गया आसपास, अंकल जी खाने लगा दो जरा, भूख लगा हुआ है, अगर उसने तुरंत आपको जो है सारी चीजें सर्व करके दे दिया, लो जी खाओ, ठीक है, और बड़ा प्यारा सा बनाया, मजा आ गया तुम्हें खा करके, अगली बार जब वहीं आसपास में कहीं घूमोगे ना, तो कहोगे चलो यार वही होटल जाते हैं जहां पर मैंने पिछली बार खाया था, अच्छा दिया था। तुरंत फटाक से बना देता है। तो क्यों? क्योंकि आपको एक बार पहले ही वहां की खान पान, वहां का जो सर्विस है वो अच्छा लग चुका है, इसलिए तुम वहां के सेवा से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, तो अगले बार भी वहीं पर जाते हो कंजम्पशन करने के लिए, उपभोग करने के लिए। समझ आ गया या नहीं? सो यहां पर हम कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु से कितना ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, यह डिपेंड करेगा कि उस वस्तु को आप कितना जल्दी पाना चाहते हो। अगर किसी वस्तु को पाने की लालसा बहुत तेज है तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, और किसी वस्तु को पाने की लालसा, उत्साह कम है तो संतुष्टि कम मिलेगा। सीधी सी बात है, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि उपयोगिता एक सापेक्षिक अवधारणा है। सापेक्षिक अवधारणा का मतलब होता है रिलेटिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव मतलब क्या? रिश्तेदारों के लिए नहीं 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 रिश्तेदारों के लिए नहीं, बात कर रहा है कि ये स्थान, व्यक्ति और समय के अनुसार उपयोगिता बदल जाती है। मतलब यूटिलिटी जो होता है वो वैरी करता है। वैरी मतलब अलग अलग होता है, चेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, पर्सन एंड टाइम। तीन चीजें हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, पर्सन एंड टाइम, ठीक है जी। हाँ, तो देखिएगा यहां पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। मीनिंग क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि इट वेरीज, ये बदल जाता है। किससे? विथ प्लेस यानी कि समय के साथ, विथ पर्सन यानी कि व्यक्तियों के साथ, विथ टाइम समय के साथ। जैसे अभी मान लो कि हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं किसका? प्लेस का। अभी हम कहां पर हैं? हाँ, स्टूडियो में तो स्टूडियो में हमारे लिए कुछ चीजों से मिलने वाली यूटिलिटी बहुत हाई होगी, है ना। जैसे मान लो यहां पर हमें क्या चाहिए होगा? अभी मुझे बहुत तेजी से गर्मी लग रही है, ठीक है जी, थोड़ा सा एसी लो कर दोगे क्या?
दोनों कर करके दे दिए मैं, तो जब सर इंग्लिश में चाहिए हमें। अरे भैया तुमको यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों कर करके दे दिए मैं, तो जब पहला पॉइंट लिख रहे हैं ना तो इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो तुम्हारा इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इंग्लिश वाला लाइन लिखोगे, हिंदी वाला नहीं लिखना। जिसको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश वाला लिखो, हिंदी में मत लिखना। समझ गए? ऐसा नहीं कि मिक्स कर दिया गया है, नहीं। एक पॉइंट हिंदी का है, वही पॉइंट इंग्लिश का है, फिर दूसरे पॉइंट हिंदी का, दूसरा पॉइंट इंग्लिश का, ऐसे लिखा गया है। ऐसा नहीं कि साइड बाय साइड। हम इकोनॉमिक्स में साइड बाय साइड नहीं लिख सकते, नहीं तो बहुत लेंदी नोट्स लगेगा देखने में आपको। ठीक है, हम ऐसे रख सकते हैं टू दी पॉइंट। तो हमने क्या बोला, यहां पर सबसे पहले प्लेस के बेसिस पर समझते हैं। किसी ऐसे क्षेत्र में आप चले गए हो, किसी ऐसे क्षेत्र में आप चले गए हो, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं यहां पे। किसी ऐसे इलाके में चले गए हो जहां पर इस वक्त गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो वहां पर आइसक्रीम, कुल्फी, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। स्वाभाविक सी बात है, गर्मी इलाका है वहां पर, तो ठंड वाला सामान चाहिए होगा आपको। क्या वैसे जगहों पर आप ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं जहां गर्मी पड़ रहा है? नहीं। समझ रहे हो? क्या वहां रजाई की डिमांड होगी? नहीं। स्वेटर की डिमांड होगी? नहीं। उनसे लोग खुश होंगे इस्तेमाल करके? क्या गर्मी पड़ रहा है, वो ऊनी का जो है कपड़े पहने हुए हैं, रजाई ओढ़े हुए हैं, मफलर लपेटे हुए हैं? नहीं, मजा नहीं आएगा वहां पर। तो लोगों को देखा स्थान के अनुसार। अब देखो, वही गर्मी का क्षेत्र था, गर्मी का इलाका था वो, वहां पर गए, गर्मी महसूस हो रहा है आपको, तो आप वहां पर बर्फ, आइसक्रीम, कुल्फी ये सब खा सकते हो, है ना। लेकिन वही आइसक्रीम आप वहां पर लेकर के चले जाइए जहां पहले से ही ठंड पड़ रहा है, पूरा इलाका ही ठंड से जो ठिठुर रहा है। अब वहां पर ले जाइए आइसक्रीम बेचने के लिए, तो आइसक्रीम वहां पर कुछ लोग खाएंगे भी जो थेथर होंगे, है ना क्योंकि बहुत सारे लोग ठंड में भी आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर सोच करके देखिए कि वहां जब ठंड पहले से ही पड़ रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई साहब नहीं चाहिए आइसक्रीम, पहले से ही यहाँ ठंड पड़ रही है। समझ गए? तो आई होप कि ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि वस्तु तो वही रहता है, लेकिन जैसे ही स्थान बदल जाता है तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता भी बदल जाती है। आप यहां पर पर्सन के हिसाब से बात करिए। यहां पर हमने 3 लोगों को बैठा दिया, ठीक है जी। हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। हम इन तीनों लोगों को एक एक रसगुल्ले खिला दिए और इनसे पूछा कितना मजा आया। ये कह रहा है सर बहुत मजा आया। मैंने कहा कितना, नंबर में बताओ जरा। इन्होंने कहा सर 50। मैंने कहा ठीक है 50 यूटिल। जी सर। हमने इससे पूछा कि तुम्हें कितना मजा आया। ये कह रहा है सर 10 यूटिल, मुझे मजा उतना नहीं आया, अच्छा नहीं लगा हमको। मैंने कहा आप बताओ जरा, आपको भी मैंने रसगुल्ले खिलाए। ये कह रहा है सर मुझे तो जो है ना 120 यूटिल संतुष्टि मिला है। मतलब अब तुलना जरा करिए, तो जो सी पर्सन है उसको रसगुल्ले हो सकता है बहुत अच्छा लगा, तो ये कह रहा है सर 120 यूटिल संतुष्टि मिला। मतलब नंबर से पता चल रहा है कि इसका संतुष्टि ज्यादा है, इसको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हुआ। जबकि तीनों का रसगुल्ले वही दिए थे, जो इनके पास था वही इनके पास, वही इनके पास। सबके पास जो रसगुल्ले मैंने दिए थे वो सेम से शेप का था, सेम साइज का था, सेम टेस्ट का था, अलग अलग कुछ भी नहीं था, सिर्फ अलग अलग इंसान थे यहाँ पे। इनको जो मैंने रसगुल्ले खिलाए तो ये कह रहे हैं सर उतना मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों, संतुष्टि आपकी कम क्यों हुई? ये कह रहा है सर अच्छा नहीं लगा हमें बस। तो ये नंबर से पता चला है कि इसको संतुष्टि कम मिला है इन दोनों की तुलना में। और इससे पूछा तो ये कह रहा है 50 यूटिल संतुष्टि, जबकि रसगुल्ले वही हैं, उनके शेप और साइज वही हैं। अच्छा रंग अगर होता है तो ठीक है, रसगुल्ले का रंग भी वही है। तो यहां हमने तीनों को सेम तरह के रसगुल्ले उपभोग करवाए, लेकिन सबके संतुष्टि अलग अलग हो गया। कैसे? क्योंकि इन कंज्यूमर्स का मेंटल स्टेटस अलग अलग था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो इसका मतलब पर्सन टू पर्सन भी यूटिलिटी डिफर कर जाता है, अलग हो जाता है। बात करते हैं टाइम टू टाइम का। हमने एग्जाम्पल तो पहले ही आपको पेश कर दिया था स्थान के आधार पर, लेकिन उसी चीज को हम टाइम के बेसिस पर भी मेंशन करते हैं। जैसे मान लो जब गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मियों के मौसम में लोग ऊनी वस्त्र की डिमांड नहीं करते, क्योंकि उनसे मजा नहीं आता, वो इस्तेमाल करने के लायक अभी है नहीं।
लेकिन इसी वक्त इसी गर्मी में लोग एसी, कूलर, पंखा इन सब की डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके लोग ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। समझ आ गया? तो यहां पर कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी डिफर कर जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब आप लोग चैट में बता सकते हैं भर भर के कैसा टाइप करना होता है। हम रखता भी मत पढ़िए, पर बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके लिखे जाते हैं, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज को लेकर के। नेक्स्ट देखिएगा, और नोट्स में उतना मटेरियल हम रखते हैं जितना एग्जाम के पूरे पूरे काम भी आ जाए और सिलेबस भी कवर। ठीक है जी, कोई एडवांस और एक्स्ट्रा वाली बातें नहीं रखते हैं यहाँ पे। जो चाहिए परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट लिखिए, ना ज्यादा बहुत ऊपर का बात, ना बहुत ज्यादा नीचे की बात, उतना ही पढ़िए जितना आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है जी, और कम भी मत पढ़िए और ज्यादा भी मत पढ़िए, परफेक्ट पढ़ाई करिए। देखिए, उपयोगिता को मापने की इकाई यूटिल है, तो पहले ही से पता चल गया था। तो इसको मेजरमेंट करने की यूटिल जो होती है, यूटिल जो होता है, ये मान लिया गया है, असल में कहीं ऐसा होता नहीं कि सर यूटिल के लिए क्या कोई थर्मामीटर बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कोई थर्मामीटर नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ। अब हमें यहां पर एक डाउट सेशन लेना होगा आप लोगों का, तो मैं ले लेता हूं जी पहले। क्या आप लोगों को इसमें से कुछ भी कहना है, कुछ भी है? चले कि अब तुम बताओ, यहां पर दूसरा रसगुल्ला नहीं है, अब है तो तुम अपना समझ लेना। ऐसे 100% नोट है, 100% नोट्स। क्या मैं करूंगा इसमें बताओ? रसगुल्ले खाए तो जाया, परिकल्पना क्या होता है ये नहीं समझ। डाउट पूछने का नहीं आ रहा है तुम्हें, तो क्यों पूछ रहे हो? डाउट पूछना नहीं आ रहा है तुम्हें अभी तक? डाउट का मतलब होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड पूछने, भाई साहब, इससे रिलेटेड पूछना है कि सर ये मनोवैज्ञानिक नहीं समझ आया, परिकल्पना क्या होता है ये नहीं समझ में आया, ये सब पूछा करो ना। ये तीव्रता क्या होती है ये नहीं समझ में आया, मानसिक स्थिति क्या होती है ये नहीं समझ में आया, ऐसा पूछा करो। सर बुक कौन सा पढ़े, पहला लेक्चर देखते नहीं हो? अब देखो, ये उपयोगिता के कितने सारे प्रकार हैं। मजाक की बातें हो गई खत्म, अब देखो सीरियसली थोड़ा। उपयोगिता के यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार लिए जाते हैं। पहला तो आपका जो है कुल उपयोगिता है, आप पहले के नंबर पर किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है सीमांत उपयोगिता हमने लिया है, और तीसरा जो है औसत उपयोगिता लिया है। क्योंकि हम उपयोगिता को माप रहे हैं संख्या के रूप में, तो इसे हम 3 अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। जैसे मान लो हमने 1 रसगुल्ले खाए और इससे हमें 10 यूटिल संतुष्टि मिला, मान लो 10 हमने लिख दिया अपने मन से। दूसरा रसगुल्ला खाया, हमें मिला 8 यूटिल संतुष्टि। तीसरा हमने खाया, मिला हमें 6 यूटिल संतुष्टि, ऐसा कुछ। तो टोटल हमने 3 रसगुल्ले खाए, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना निकलेगा? तो पहले से भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला है, दूसरे रसगुल्ले से भी संतुष्टि मिला, तीसरे से भी संतुष्टि मिला, लेकिन पहला यूटिल से हमको ज्यादा संतुष्टि क्यों मिला? क्योंकि हमारी जिज्ञासा ज्यादा तेज रहती है। जब शुरुआत में हमको ज्यादा तेजी से भूख लगा है, पहली बार खाएंगे तो मजा आ जाएगा, भाई साहब अच्छा लगा, क्योंकि भूख बड़ी तेज थी। तो देखा, किसी वस्तु के प्रति जब जिज्ञासा ज्यादा तेज होता है तो उससे शुरुआत यूनिट से ज्यादा संतुष्टि मिलता है। फिर वही आप वस्तु दोबारा खा रहे हो, तो पहले जब खाया था तब तो कुछ हद तक भूख मिट गया था, इसलिए दूसरी बार संतुष्टि का स्तर घट जाता है। तीसरी बार फिर से खाए, फिर से पहला और दूसरा की तुलना में कम संतुष्टि क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले और दूसरे से कुछ हद तक पेट भर रहा है, भर चुका है, इसलिए संतुष्टि का स्तर गिरते जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, तीनों से मिलने वाले संतुष्टि को जोड़ लीजिए। यहां पर जो जोड़ने से यूटिलिटी हासिल हो रहा है वही है टोटल यूटिलिटी, यानी कि किसी वस्तु की सभी इकाइयां उपभोग करने के बाद उनसे मिलने वाली उपयोगिताओं का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ, आगे डेफिनेशन है। सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि मान लीजिए हमने पहला जो वो आइसक्रीम खाया और पहले आइसक्रीम से हमें 60 यूटिल संतुष्टि मिला, नंबर में बता दे रहे हैं 60 यूटिल संतुष्टि, ठीक है जी। और दूसरा जब हमने आइसक्रीम खाया तो हो सकता है यहां पर हमें दूसरा खाया, तो दूसरा से यहां पर अब टोटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले से तो हमको संतुष्टि मिला था 60, और अब टोटल 2 आइसक्रीम खा चुके हैं, तो पहले से 60 मिला था, अब मान लो दूसरे से भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला होगा। कितना मिला?
दूसरे से भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला होगा, मान लीजिए 30 मिला है, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। यानी कि 2 आइसक्रीम खा करके टोटल हमें 90 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। ये 90 कैसे कैसे बना है, ये जो पहले से खाए थे वो 60 और प्लस बाद में एक आइसक्रीम खाए थे उससे मिलने वाला 30, दोनों मिलाए हैं तब जाकर के 90 यूटिल संतुष्टि मिला है। तो अब तुमसे सवाल ये किया जाता है कि अगर एक आइसक्रीम खा करके तुम्हारी सेटिस्फेक्शन 60 है और 2 आइसक्रीम, दूसरा नहीं 2 आइसक्रीम खा करके अब तुम्हारी सेटिस्फेक्शन अगर 90 है, तो बताइए मार्जिनल यूटिलिटी यहां दोनों के बीच का कितना होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनली जब हमने कंजम्पशन किया, एडिशनल मतलब एक एक्स्ट्रा खाया, तो हमारे सेटिस्फेक्शन में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ। तो पहले तो एक आइसक्रीम से मात्र 60 मिल रहा था और जैसे ही हमने एक्स्ट्रा एक आइसक्रीम खाया तो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन यहां पर 30 और बढ़ गया। यही जो 30 है यही कहलाएगा यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मेजर करने का 2 तरीका आगे बताएंगे। यहां आइए एवरेज यूटिलिटी पर। एवरेज यूटिलिटी में क्या कहते हैं, मान लो हमने एक आइसक्रीम खाया और इससे हमें 60 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, 60, और ऐसे ही अगर 2 आइसक्रीम खा लेते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन मान लो यहां पर 90 हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया 90 हो चुका है, मान लो 90। अब कहेंगे सर एवरेज में कितना मिला, तो बताइए यहां पर टोटल हमने कितनी आइसक्रीम खाया है, 2, और टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो चुका है, 90। तो एवरेज यूटिलिटी की जब भी बात करेंगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना था, 90। कितनी आइसक्रीम खाने से, 2, तो 2 आइसक्रीम खाने से, तो यहां पर कम से कम एक से कितना मिला है सेटिस्फेक्शन, 45। कम से कम यानी कि मिनिमम, जब भी मिनिमम की बातें करेंगे इसका मतलब एवरेज की बातें कर रहे हैं। जब भी मिनिमम की बातें होगी इसका मतलब एवरेज की बातें कर रहे हैं कि कम से कम एक आइसक्रीम से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, कम से कम एक आइसक्रीम से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। जैसे आप लोग ना 10 रुपया वाला कलम खरीद लेते हो, 2 कलम खरीदे टोटल 10 रुपया दे करके, 10 रुपया दिया दुकानदार को, 2 कलम मिल गया, तो एक कलम का दाम कितना, 5 रुपया। ठीक ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि अगर 2 आइसक्रीम तुमने खाया है और सेटिस्फेक्शन 90 यूटिल पाया है, तो यहां पर 90 यूटिल्स आप लिखो ऊपर, जो कि टोटल यूटिलिटी है, उसको डिवाइड कर दीजिए जितना यूनिट्स आपने कंजम्पशन किया है आइसक्रीम का। उसकी यूनिट कितनी थी, आपने 2 आइसक्रीम खाया है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 खा करके 90 यूटिल्स प्राप्त किया था तो 3 से डिवाइड कर दो, 5 आइसक्रीम खा करके 90 यूटिल हासिल हुआ था तो 5 से डिवाइड कर दो। मतलब जितना यूनिट आपने कंजम्पशन किया है आइसक्रीम का उससे डिवाइड करना है, एवरेज यूटिलिटी मिल जाता है, जिससे पता चलेगा कि कम से कम एक आइसक्रीम से इतनी सेटिस्फेक्शन मिली। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, क्या इसमें क्लैरिटी हो गई है क्या। रुक होगा, मैं जब तक हूं तुम्हारे डाउट्स में लेकर के ही, यूटिलिटी की अभी 2 क्लास होगी। रुको रुको रुको, भागम भाग में मत चलो, मार्जिनल यूटिलिटी ही जाऊंगा तुम्हारे मन, 2 क्लास। रुको रुको रुको, भागम भाग में मत चलो, मार्जिनल यूटिलिटी की अभी 2 क्लास होगी, 2 क्लास, मार्जिनल यूटिलिटी की 2 क्लास होगी, अभी चिंता मत करिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा। मैं जब तक हूं तुम्हारे डाउट्स में लेकर के ही जाऊंगा, तुम्हारे मन में डाउट नहीं रहने देंगे। अगर तुम कहोगे सर मार्जिनल यूटिलिटी के भागम भाग में थोड़ी चलेंगे, अभी जो हमने समझाने की दृष्टि से बात किया है, अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करवाएंगे, फिर डायग्राम वगैरह पर चलेंगे, ऐसे खत्म नहीं होगा। तुम लोग भागने की कोशिश करोगे तो नहीं भाग पाओगे मेरे पास। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, बहुत धीरे धीरे चलूंगा मैं, क्योंकि मेरा काम है समझाना, छाप करके दे देना नहीं। इसलिए मैं सारी चीजें पहले से ही नोट करके रखता हूं और बताने पर ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि मुझे पता है किताबों में भर भर के सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे को समझ कहां आता है। तो मेरा काम समझाना है, तुम्हारे दिमाग में सेट करना है, ताकि तुम अपने तरीके से लिख सको। ठीक है जी, यहां पर आइए, पहले जानते हैं कुल उपयोगिता को। तो टोटल यूटिलिटी को हम लोग शॉर्ट में जब भी कभी आगे बोलेंगे तो इसको टीयू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीयू, मतलब टोटल यूटिलिटी। अब देखिए, किसी वस्तु की, वस्तु बार बार चेंज नहीं करना होता है,
वस्तु बार बार चेंज नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा, बार बार चेंज नहीं करना है। अब तुम्हारे मन में एक बार अगर बैठ गया है किसी वस्तु को कंजम्पशन करने का, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जा रहा है तब तक समझो उसको खाए जा रहे हैं। ठीक है, बीच में चेंज नहीं करना है, बीच में वस्तु का बदलाव नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया कि सर हमको आइसक्रीम खाना है, ठीक है, आइसक्रीम ही बार बार लिया जाएगा। अगर तुमने ठान लिया कि सर हमें भूख लगी, हम रोटी खाना चाहते हैं, बार बार रोटी ही खाना है, समझ पा रहे हो? मतलब यहां पर वस्तु तय कर लिया गया है कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं। तो हमने देखो यहां पर क्या करा, किसी वस्तु की एक निश्चित इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता का योगफल कुल उपयोगिता कहलाता है। सबर करिए, कह रहा है कि द सम मतलब जोड़, द सम ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। जैसे किसी वस्तु की आपने 4 इकाई खा लिया, यह है पहली रोटी, यह है दूसरी, यह है तीसरी और यह है चौथी। 4 रोटी आपके लिए मैंने लेकर के, हाँ 4 रोटी आपके लिए लेकर के हम आए हुए हैं, 4 रोटी हम यहां पर लेकर के आए हुए हैं। और ये देखोगे ध्यान से, तो पहली रोटी खाने से मान लो कि आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला है, मान लीजिए जो भी मन कर रहा है आपको 20 यूटिल मिला है। दूसरी रोटी आपने खाया, अब देखो भाई पहली बार जब भूख लगा होता है तो संतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है। अब ये मान लिया कि ज्यादा है, ज्यादा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 20 लिखा हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या मान लीजिए, क्योंकि अगली बार फिर से जब रोटी खाएंगे तब भी तो कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलेगा। लेकिन पहली रोटी से हम ज्यादा क्यों लिख रहे हैं, 20 क्यों लिखा हमने? आप लिख सकते हैं 2000, 5000, 10,000, 20,000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली संख्या हमने मान लिया है वो बड़ा संख्या मान लिया है। इसका मतलब अगली बार जब लिखेंगे तो छोटी संख्या लिखेंगे, 20 की तुलना में कम लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर से और कम लिखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है अगली क्लास में, कल की क्लास में पता चलेगा। तो यहां पर पहली बार हमने आइसक्रीम खाया या फिर रोटी खाया, जो भी आपके मन में, रोटी खाया, पहली रोटी, संतुष्टि का स्तर मिला 20। फिर से पहली रोटी चूंकि हमने खा लिया, हमारा पेट थोड़ा हद तक भर गया होगा, कुछ हद तक हमारा भूख शांत हो गया होगा, तो हमने दूसरी रोटी खाया। तो जब भूख ज्यादा तेज होता है तो पहली रोटी खाया, इसलिए ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है। अब भूख मिट रहा है ना, पहली रोटी खाने के बाद भूख मिट रहा है, तो दूसरी रोटी खाने का लालसा उतना ज्यादा तेज नहीं है, समझ पाए? इसलिए सेटिस्फैक्शन यहां पर कुछ ना कुछ घट जाएगा। हो सकता है 15 यूटिल संतुष्टि मिल जाए। अब दूसरी रोटी भी खा लिया तो पहली रोटी भी खा लिया, दोनों से कुछ ना कुछ तो पेट भर गया होगा, इसलिए तीसरी बार फिर से रोटी जब खाने जाते हैं तो उतनी ज्यादा लालसा हमें नहीं रहता खाने का। ठीक है, मतलब 2 रोटी भी खा करके उठ जाओ तो भी ज्यादा चिंता नहीं रहेगा, है ना, भूख का। तो तीसरी रोटी खाने गए, इससे हो सकता है संतुष्टि यहां पर हमें मिल गया 6, 5, 4, 3 कुछ भी मिल सकता है, मान लो 5 यूटिल मिला। और अगली बार हम जब कंजम्पशन करने के लिए गए, हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन यहां पर हमें केवल और केवल 2 यूटिल मिला। ठीक है जी। अब तुम्हें यहां पर हम कह रहे हैं कि 4 रोटियां खाने के बाद तुम्हारी टोटल सेटिस्फेक्शन क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है? तो 20 + 15 + 5 + 2 कर दो, यहां पर टोटल सेटिस्फेक्शन जो आएगा जो नंबर में, वही तुम्हारी टीयू है, टोटल यूटिलिटी है। मतलब वस्तु की हर इकाई से कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलता जाता है, उसको जोड़ देना है। वही कह रहा था द सम ऑफ यूटिलिटीज, कि यूटिलिटी मिलने जितने जा रहे हैं आपको हर इकाई से, सबको जोड़ दीजिए, जो कंजम्पशन करने के बाद ही आपको प्राप्त होता है। सर्टेन यूनिट का मतलब यहां पर कितना यूनिट हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 रोटियां खाएं, यही है सर्टेन यूनिट, यानी कि एक निश्चित इकाई यही है। समझ आ रहा है ना? तो यहां सभी इकाइयों से मिलने वाली संतुष्टि स्तर को जोड़ देंगे, तो 35 यहां पर हो गया, और 5 40 और 2 42, तो टोटल संतुष्टि हमारा जो है कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यही है टोटल यूटिलिटी, यही है टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं इसको दूसरे टर्म में भी। ये दूसरे टर्म में जो हमने दिया हुआ है, ये VVI है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है, ये हमारा ही स्टाइल है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखा है, बहुत लंबा डेफिनेशन को छोटा हम कर देते हैं कई बार, तो यही है, छोटा हमने कर दिया। कैसे कि सीमांत उपयोगिताओं का योगफल कुल उपयोगिता कहलाता है, यानी कि द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का सम, अब ये मार्जिनल क्या होता है उसको देखेंगे आगे, तब उस पर आएंगे वापस। लेकिन फिलहाल समझ लो,
ये पहली इकाई से आपको कुछ संतुष्टि मिला है, हाँ जी 20 मिला है सर, वही यहां पर संतुष्टि का स्तर आप लिख सकते हैं 20। ये जो पहला है ना, ये इंडिकेट केवल कर रहा है पहला रोटी से कितना यूटिलिटी मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी मिला 20। दूसरी रोटी से कितनी यूटिलिटी मिली है, तो वो मिला है 15। तीसरी रोटी खाने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, हो सकता है 5। चौथी रोटी से कितना मिला है, 2। तो इस तरीके से आप जोड़ते चले गए, तभी आपका टीयू मिला था। इसको सिर्फ हम यूटिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें कि हम एम नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिख देंगे U1 U2 U3। मतलब यह है पहली यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी, दूसरी इकाई से मिलने वाला यूटिलिटी, तीसरी इकाई से मिलने वाला यूटिलिटी, इस प्रकार से। मतलब वही तरीका यहां पर भी रहेगा, जैसे पहली से मिला था 20, दूसरे से 15, तीसरे से 5, चौथे से 2। तरीका वही है, लेकिन बस लिखने का तरीका अंदाज अलग अलग है। यहां पर आप चाहें तो U1 U2 U3 लिख सकते हैं, और कहां तक जा सकते हैं, UN तक, जहां तक आपको उपभोग करने का मन करे। कोई बोला 20 रोटियां उपभोग करेंगे, तो 20 रोटियां तक इसको जोड़ते चले जाओ ऐसे ही। ठीक है जी, समझ आ गया है। अब हमें देखना है मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। मार्जिनल यूटिलिटी ही आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो आप कैसे बताएंगे, मैं आपको पहले इसका तरीका बताऊंगा, फिर आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ना। जैसे मान लो यहां पर हम रख रहे हैं, क्या रख दूं बताओ, यहां पर हमने रख दिया मान लो रोटी। ठीक है जी, रोटी की आपने पहली इकाई खाया और आपको बड़ा मजा आया। कितना, टीयू मान लो कि यहां पर 50 है। आपने फिर से एक रोटी और खाया, मतलब टोटल 2 रोटियां हो गई। तो अब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है यहां पर 70 हो गया है मान लो, क्योंकि ज्यादा बढ़ाओगे कंजम्पशन तो यूटिलिटी टोटल वाला बढ़ जाएगा। तो अब जरा बताइए कि आपको यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, मैं दोनों सिखाऊंगा अभी आपको। पहला तरीका कि जब भी आप MU निकालें, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कितना चेंज हुआ है TU में, और कितना चेंज हुआ है उपभोग की मात्रा, यानी कि Q में। Q का मतलब है रोटी की इकाइयां, Q इससे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है जी, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो एक बार। यहां तक क्लियर है आपके कंसेप्ट? हेलो, क्या ये बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए, तो यहां हमने जो लिखा है, ये जो डेल्टा लगाया है ना, डेल्टा, ये इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी कि चेंज। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं चेंज, ध्यान रखना। तो यहां पर बताइए उपभोग की मात्रा में कितना चेंज हुआ और TU में कितना चेंज हुआ। तो देखिए 1 से चले गए 2 में, तो यहां से चेंज कितने का आया, 1 का आया है। मतलब एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन किए, इसलिए लिखे +1, समझने के लिए कि एक इकाई बढ़ाया है कंजम्पशन लेवल। पहले एक ही रोटी खाए थे, अब एक और खा लिए। इसमें देखोगे पहले सेटिस्फेक्शन हमारा था 50, अब हो गया है 70। तो यहां कितने का चेंज आया है, 20 यूटिल्स बढ़ गया है। तो यही लिखा है प्लस में 20, बढ़ गया है ना, इसलिए प्लस में दिखे, घट जाता तो माइनस में लिख देते अभी। अब देखिएगा डेल्टा जो TU निकला है वो हमारा कितना है, 20। ठीक है जी, TU के बीच का गैप निकला, और ये Q निकलेगा कहां से, डेल्टा Q, इन दोनों के बीच का गैप 1 निकला है, वो आप 1 यहां पर पुट कर दो, दोनों को भाग कर दीजिए, 20 आ गया। यही है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का तरीका, यह है पहला तरीका। और यह फॉर्मूला आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर भी आएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आप लोग इसका जवाब कर देना, जवाब कर देना इसका जल्दी से आप लोग। हमने यहां पर MCQ रखा हुआ है, और ये VVI क्वेश्चन है आपके पेपर में, ऐसे ही हूबहू ऐसे ही आएगा, ऑप्शन तक भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है जी, छोटू सर ने कोई भी आपको एक बार अगर MCQ लिख करके दे दिया VVI, तो इसका मतलब होता है छप गया होगा पेपर में ऐसे। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं। मजे में पढ़ लीजिए, क्लास केवल देखो, फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था, कोर्स है चलता रहेगा। ठीक है जी, तो सीमांत तो क्या मतलब है इसका। कोई बच्चा सोचता है मैं तो आज ही क्लास ज्वाइन किया हूं, तो आज का क्लास केवल देखूं या पिछले देखूं। अरे भाई सब हो चुका है पीछे, जाकर के पीछे वाला सारी चीजें धीरे 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 कवर करो, और आगे वाली जो चीजें आती जाएगी उसको भी कवर करो। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं बैच लॉन्च वगैरह की टाइम में कि जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी पाओगे, तो क्या मतलब है इसका,
जल्दी आते हो टाइमली सारी चीजें शुरू हो जाती है। रुका हुआ थोड़े रहेगा, एक कोर्स है, चलता रहेगा। ठीक है जी। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो एमयू निकालने का कौन सा फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था कि डेल्टा क्यू की वजह से डेल्टा टीयू में कितना चेंज आया, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अभी भी 76% बच्चे जवाब दे पाए क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा है ना। कोई नहीं, अभी सीखने के दौरान में हम लोग सीखेंगे, अभी तो टाइम लगेगा। अब यही क्वेश्चन अगर मैं यहां पर कह दूं कि अब एक और तरीका हमारे पास होता है निकालने का, मानोगे, एक और तरीका हमारे पास निकालने का होता है, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कैसे निकाला जाएगा असल में। तो दूसरा तरीका ये है भाई साहब, दूसरा तरीका ये है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। किस यूनिट पर निकालना चाहते हो उसके लिए लिख देना यहां पर एन। एन का मतलब क्या है सर, देखो क्यू के जगह पर हम चाहें तो एन भी लिख सकते हैं, यहां पर कुछ भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। यह है उपभोग की इकाई, हमने एन लिख दिया यहां पर। अब देखिए यहां पर निकालते कैसे हैं, टी यू लिखेंगे एन माइनस टी यू, इसमें एन माइनस 1 कर दो। ये भी आपका फॉर्मूला जो हो वो टीयू सॉरी एमयू निकालने का ही फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना इन फॉर्मूले को। ठीक है जी, ध्यान रखना इन फॉर्मूले को। अब ध्यान से देखिए यहां पर निकाला कैसे जाएगा। हमें निकालना है n इक्वल टू 2 पर, n बराबर कितना 2। तो हम यहां पर ध्यान रख करके काम करेंगे कि n के जगह पर कितना है 2 है। हम समझने के लिए 2 लिख दिए हैं इसके बेस में छोटा सा करके। अब देखो टीयू के जगह पर टीयू रहेगा लेकिन n के जगह पर 2 कर दिया, टीयू की जगह पर टीयू रहेगा लेकिन n के जगह पर कितना कर देना है 2, 2 माइनस कितना 1। अब इसको सॉल्व जरा करिए। ये कह रहा है कि दूसरी इकाई पर हमको mu निकालना है, इस बात को ये इसने इंडिकेट कर दिया कि हम दूसरी इकाई पर mu निकाल रहे हैं। दूसरी इकाई से tu कितना है देखो, तो दूसरी इकाई पर tu कितना है, tu ही तो है, दूसरी इकाई पर tu 70 है, तो यहां पर 70 पुट कर दीजिए। इस 2 का चिंता अब नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहां पर इंटू 2 कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। ये जो 2 है वो सिर्फ ये बता रहा है कि दूसरी इकाई का टीयू चाहिए, तो दूसरी इकाई पर टीयू जो है वो वैल्यू लिख दिया हमने। दूसरी इकाई पर जो टीयू था वो 70 है, तो इसके जगह पर हमने 70 लिख दिया। अब ये कह रहा है 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 का मतलब क्या 1, तो 1 पर जो है वो आपका टीयू कितना है, 1 पर टीयू है 50, तो यहां पर लिख दीजिए माइनस में 50, तो 70 माइनस 50 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही है आपका दूसरी इकाई पर एमयू, दूसरी इकाई पर क्या है एमयू, समझ आ गया। लेकिन इतने से भी आपको क्लैरिटी उतना नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। अब मान लो कि हमने यहां पर फिर से आपको दे दिया रोटी। अब हमने पहले बोला था कि आपने यहां पर मान लो 1 रोटी खाया और टीयू जो है ना टीयू वो आपको 50 मिला था। अब हमने सीधा यहां पर क्या कर दिया, मान लो 3 कर दिया है, और यहां पर हमने जो वो सीधा लिख दिया है 70। जरा अब बताइए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू होता है। ठीक है जी, मतलब रोटी की इकाई जो है उसको क्यू बोल रहे हैं। अब निकालिए जरा एमयू क्या होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए एमयू क्या होगा। यहां पर मैं नोट कर दूं ऑप्शन, पहले में लिख रहे हैं 10, दूसरे में लिखे हुए 20, तीसरे में लिखे हुए यहां पर 5, और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है मान लो यहां पर नन का ऑप्शन है। क्या होगा सही जवाब, एमयू क्या है यहां पर बताइए जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। जल्दी आंसर करिए, ये एमयू में ही आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा अभ्यास करने हैं यहां पे साथ साथ में। यहां पर देख लो जरा ध्यान से, यहां पर जरा ध्यान से देख लो, ये जो यहां पर उपभोग की इकाइयां लिखा हुआ है उसमें अचानक से 2 इकाई चेंज किया है, तो यहां पर आपको जो वो क्या नजर आया, डेल्टा क्यू में क्या नजर आया, सीधा 2 चेंज दिख रहा है, 1 से सीधा 3 हो गया, मतलब 2 का चेंज है।
और यहां से 50 से 70 कर दिया, मतलब यहां पर 20 का चेंज है। तो 20 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। यही है मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 10। ठीक है जी, यहां पर कितना निकल गया? एमयू हमारा 10 निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, 75% बच्चे समझ चुके हैं, है ना? बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं। नहीं, गलत तरीका है। क्यू में भी चेंज देखिए और डेल्टा में भी, सॉरी टीयू में भी चेंज देखिए, तब निकलेगा। अब फिलहाल आते हैं यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी के डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में क्या बोला है? ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की हम, है ना, देखो जहां जहां इकोनॉमिक्स में सीमांत लिखा रहेगा ना, उसका मतलब है एक अतिरिक्त इकाई। जहां भी पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत बार सीमांत 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 का प्रयोग करेंगे, उस सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। तो यदि हम किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई यानी कि एक एक्स्ट्रा इकाई हम उपयोग करते हैं, तो उससे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमने क्या बोला, एक एक्स्ट्रा रोटी खाने से एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला? पहले तो 50 था, अब 70 कैसे हो गया? तो 20 बढ़ गया। वही एक्स्ट्रा जो 20 है वही मार्जिनल यूटिलिटी है, कि एक्स्ट्रा रोटी खाने से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो हुआ है वही मार्जिनल यूटिलिटी है। समझ आ रहा है? तो वही बोलेंगे यहां पर, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। किसमें चेंज देखना है? टोटल यूटिलिटी में चेंज देखना है। रिजल्टिंग फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। कि टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया वो किसकी वजह से? यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन की वजह से। जैसे यहां पर हमने बोला कि एक्स्ट्रा यूनिट खा करके एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसको लिखा हुआ ना कि एक्स्ट्रा हमने उपभोग किया तो एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला। वही फॉर्मूला यहां पर मैथमेटिकली लिखा है कि चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, इसके चेंज होने के बाद डेल्टा टीयू में कितना चेंज आया। समझ पाए? उन दोनों का क्या लेना है? रेशियो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा परिभाषा और दे रहे हैं आपको, ताकि दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकें। तो इसको बोलेंगे कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। रेट ऑफ चेंज इन टीयू इज कॉल्ड एमयू। तो ये यहां पर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? एमयू निकालने का तरीका है टीयू एन माइनस 1। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद कर सकते हैं। एक लड़का का नाम लिखा हुआ है टुनटुन -1। श्रेयांश, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं और ये अब कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर पर आ चुके हैं, तो तुम्हारे वो डाउट अब तुम्हारे आएंगे डाउट वाले सेशन में। तो चिंता मत करिए, वो हम खुद ही आपके वो डाउट समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। अब चैप्टर 2 आ चुका है, तो चैप्टर 2 में जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट पूछा करना। समझ गए? बाकी तुम्हारे जो भी टॉपिक रहेंगे, जो भी टॉपिक में तुम्हारे डाउट रहेंगे, सब डाउट सेशन के अंदर। ऐसे तुम्हें मैं अभी बताऊंगा चैप्टर 1 का चीज, तो ये चैप्टर 2 के बीच में घुस जाएगा। बहुत सारे बच्चे 2 शुरुआत हो गया अनुष्का। हाँ जी, सिस्टमैटिक पढ़िए, जो पीछे रह गया उसको भूल जाओ अभी थोड़े समय के लिए। जैसे तुम्हारा ये चैप्टर 2 समाप्त होगा ना, हम एक डाउट सेशन खुद ही प्लान कर लेंगे। कहेंगे चैप्टर 1 में कौन सा डाउट है पूछो, उस दिन पूछते रहना। उस दिन चैप्टर 2 का डाउट मुझसे पूछना। जिस दिन मैं खुद बोल रहा हूं कि चैप्टर 1 के डाउट पूछना, तो चैप्टर 1 का ही केवल पूछते रहना। उस दिन फलाना फलाना किताब क्या पढ़ना है सर, वो सब नहीं पूछना होता है। जब चैप्टर वाइज तुम्हारे डाउट सेशन चलेंगे तो चैप्टर वाइज ही तुम पूछोगे वहां पे। जब मैं कहूंगा पीपीसी से रिलेटेड डाउट पूछो, तो उसी से रिलेटेड जो भी मन में डाउट आएगा पूछते रहना। समझ गए? सिस्टमैटिक पढ़िए। अब कभी नहीं बोलूंगा इस चीज को दोबारा, टाइम बचाइए आप लोग। एवरेज यूटिलिटी में ज्यादा बल नहीं लगता है। एवरेज का मतलब आपको समझा दिया। मतलब हमने कहा कि अगर मान लो आपने 4 रोटी कंजम्पशन किया और पहली रोटी से भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला, दूसरे से भी, तीसरे से भी, पांचवें से भी, मतलब सॉरी चौथे से भी, तो यहां पर सबसे मिलने वाला संतुष्टि मान लो टोटल हो चुका है 80। ऐसा मान लीजिए कि 4 रोटी खाया आपने, पहले से भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिला, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, है ना? तो यहां पर
आपको एवरेज में कितना संतुष्टि मिला, यानी कि कम से कम एक रोटी से कितना संतुष्टि मिला। 4 रोटी खा करके तो टोटल मिल गया 80, लेकिन एक से कम कितना संतुष्टि मिला, तो एक से मिला है, मान लीजिए यहां पर कितना, हमें 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है, 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है। तो यही है एवरेज यूटिलिटी। मतलब एवरेज में क्या करते हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिवाइडेड, टोटल यूटिलिटी की डिवाइड कर देते हैं द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, जितनी इकाइयां हमने खाया है उससे डिवाइड कर देते हैं टोटल यूटिलिटी को, तो निकल जाता है एवरेज। समझ गए? वही डिफिनेशन लिखा है कि किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता को, तो देखो कुल उपयोगिता को क्या किया गया, उपभोग की इकाई से भाग देने पर जो भागफल आ रहा है वही प्राप्त भागफल को हम लोग औसत उपयोगिता कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल खत्म हो गया। यहां पर ऐसे भी कह सकते हो कि किसी वस्तु की प्रति इकाई, प्रति यूनिट से, पर यूनिट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, यही है एवरेज यूटिलिटी। मतलब द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। पर यूनिट सेटिस्फेक्शन मतलब एवरेज यूटिलिटी। ये क्या है, पर यूनिट सेटिस्फेक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट सेटिस्फेक्शन, प्रति इकाई संतुष्टि, प्रति इकाई संतुष्टि। क्या ये क्लियर है सबको? समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या यहां पर, बताइए। अब आते हैं कि आखिर में सर ये तो बताओ, सब तो आपने पढ़ा दिया, MU TU है ना। अब रिलेशनशिप की बातें जरा कर लें। हाँ जी हाँ, रिलेशनशिप की बातें जरा कर लें। तो रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं करने, सिर्फ आप देखिएगा MU जो होता है लगातार कम 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 होते जा रहा है, और TU बार बार तो ऐड होते चला जाएगा। पता चल गया कि TU जो है बढ़ता जाता है ना, क्योंकि ज्यादा खा रहे तो ज्यादा संतुष्टि बढ़ता जाएगा, तो TU जो है बढ़ता चला जाता है, देखिए, और MU घटता चला जाता है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहां पर, जैसे मान लो हमने 16 लिया तो बाद में कम कर देना है, MU का क्या करते जाना है, कम कम, पहले रखे जो नंबर उससे कम कर दो, फिर उससे और कम कर दो, जो मन तुम्हारा बुझाएगा कम कर देना, केवल और कम कर दीजिए और कम कर दीजिए। अब कुछ वैल्यू हमारे यहां पर 0 हो चुके हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कुछ वैल्यू पॉजिटिव ले लेना है, लगातार घटाते चले जाना, कहीं पर एक जगह जाकर के 0 ले लेना, और 0 के बाद फिर कहीं नेगेटिव ले लेना, आगे भी नेगेटिव ले सकते हो लेकिन ज्यादा नेगेटिव मत लेना। इसका रीजन अगले क्लास में कल पता चलेगा। और TU में कैसे निकाले, जो शुरुआत में आपका था यहां पर वैल्यू, वही वैल्यू एग्जैक्टली आप यहां पर लिख दीजिए शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने यूटिल्स प्राप्त किया है उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा। फिर अगली बार जो यूटिल्स प्राप्त किया तीनों को जोड़ दीजिए, तो यहां आ जाएगा TU में। चारों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जोड़ दीजिए, 16 12 8 4 सबको जोड़ देंगे तो यहां पर यूटिलिटी 40 आ गया। 5 से कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है तो अभी भी आपका TU उतना ही रह जाएगा। फिर यहां पर 4 देखिए माइनस में लिखा हुआ है, तो 40 यहां तक हुआ था जोड़ने पर, 4 आपका घट जाएगा तो वापस 36 हो जाएगा। फिर पांचों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देखो यहां पर भी नेगेटिव है, तो यहां पर भी आपका TU फिर से घट गया। समझ पाए? तो ऐसे ही आपको TU बार बार कैलकुलेट करने हैं। आपने F से CF निकालना सीखा होता क्लास 11th में, कि अगर फ्रीक्वेंसी रहता था तो आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही MU से TU निकलेगा। समझ गए? अब इनके जो बातें हैं वो यहां पर प्लॉट हमें करना होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या प्लॉट करने होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये लो जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करने होंगे। यहां पर आपके जो वाई एक्सिस पर क्या रखा जाएगा, तो उपयोगिता को रखा जाएगा, और यहां पर क्या रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा उपभोग की इकाइयां, यानी कि N। ठीक है, अब यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 सेट कर सकते हैं। इसको हम कल एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे फिर से। आज मैं आपको यहां पर हिंट करके जा रहा हूं ताकि आप इसके प्रैक्टिस कर सकें, आप इसके प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए मैं यहां पर हिंट करके जाऊंगा। देखिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी दोनों वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे, लेकिन वैल्यूज यहां पर देख रहे हो कैसे कैसे हैं,
तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा इनमें से, पूरे में से सबसे छोटा वैल्यू 4 है। तो आप 4-4 के गैप से ले सकते हैं, इससे पता चल रहा है। और फिर बड़े वैल्यू कौन है, 40 से बड़ा कोई और वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो आप ये काम करिएगा, यहां पर आप चाहें तो 4 के गैप से रख सकते हैं, 4, 8, 12, फिर आगे कर दिया आपने 16, आगे कर दीजिए 20, अगला कर दीजिए 24, फिर कर दिया आपने 28, यहां पर कर दिए 32, अगला कर दिया आपने 36, और आगे कहीं ना कहीं आप 40 भी कर दिए मान लो। ठीक है, इस तरीके से आपने सेट करना होता है। अब देखिए कि एक इकाई पर कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, 16। तो पहले से कितना मिला है, 16। यहां पर देखो, पहला ये और 16 ये हो गया ना। अब दूसरी से देखिए, दूसरे से मिल रहा है 12, तो दूसरे से कितना मिला है, 12। तो यहां पर मिला 2 और ये 12। तीसरे से मिलाइए, तीसरे से मिल रहा है 8, तो तीसरे से 8 यहां पर दिख रहा है, तीसरे से कितना मिला है, 8। चौथे से देखिए, चौथे से है 4, चौथे से 4, 4 यहां पर चौथी इकाई पर, तो एक पॉइंट यहां पर बन जाएगा। पांचवें से है 0, तो पांचवें पॉइंट पर 0 है, यहां पर हो गया। छठे पॉइंट पर है माइनस में 4, छठे पॉइंट पर माइनस में 4 इधर दिखा दो और माइनस में 8 यहां पर दिखा दो, तो छठे पर -4 है, ये आ जाइए। सातवें में है -8, इसके सामने जस्ट आप करके जाएंगे, यहां पर नीचे होगा। तो आपने समझ लिया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला लाइन बना वो बिल्कुल इस प्रकार से आ जाएगा नीचे की तरफ। थोड़े बहुत पॉइंट्स आगे पीछे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा स्केल सही मेजरमेंट नहीं है, बाद में आप इसे फिट कर सकते हैं। तो पेंसिल से आप लोग डायग्राम अभी बनाना, अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हो तो पेन का इस्तेमाल मत करना। अगला देखिए, यहां पर 4 पर मिलेगा, ये 0 पर ठीक है, ये यहां भी ठीक है और यहां भी ठीक है। कैसा समझ में आया आपको कि MU वाला लाइन जो हमारा जाता है वो बिल्कुल यहां पर घटता हुआ नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है जी। अब TU की बारी है, तो TU हम लोग कैसे बनाएंगे। TU देखो, पहली इकाई पर कितना, 16। देखिए पहली इकाई पर TU देखना है 16, दूसरी पर 28, तीसरी में 36, ऐसे दूसरी में कितना है 28, दूसरी में यहां पर देखिए 28, दूसरी इकाई पर 28 है, तीसरी में 36, ये देखो 36, तीसरी इकाई 36, चौथी इकाई पर 40, 40 ये देखो यहां है, पांचवी इकाई पर भी 40, छठी इकाई पर कितना आ गया, फिर वापस देखो छठी इकाई पर TU में 36, छठी इकाई पर 36, ये इसके सामने सातवीं इकाई पर 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि TU वाला लाइन देखोगे इस प्रकार से गया है और वापस घट गया, ये बना आपका TU वाला लाइन। अब जहां पर देखिए ये वाला पॉइंट था ना, ये MU वाला लाइन है, तो पांचवें पॉइंट पर MU क्या हुआ था, MU इक्वल टू 0, और उसी समय TU कितना है, सबसे टॉप पोजीशन पर है, ऊपर, सबसे ऊपर, उसके बाद घटने लगा, इसको इसीलिए उसको मैक्सिमम बोला जाता है। पांचवी इकाई पर क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, यहां पर TU जो है वो मैक्सिमम पर है, यहां पर क्या है TU इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है जी। और जैसे MU इधर नेगेटिव होने लगा तो TU घटने लगा, यहां पर TU जो है गिरने लगा है। और शुरुआत में जब यहां पर 16 यूटिलिटी था मार्जिनल वाला, बाद में 12, फिर 8, फिर 4, तो MU तो घट रहा था, MU क्या हो रहा था, इधर घट रहा था, लेकिन TU बढ़ रहा था। यहां पर लिखेंगे TU घटती हुई दर से बढ़ रहा था, घटती हुई दर का मतलब डिक्रीजिंग रेट से, TU इंक्रीजेज बट डिक्रीजिंग रेट लिखा हुआ लाइन में, TU घटती हुई दर से बढ़ती है। ठीक है, ये सारा जो यहां पर लाइन लिखे हुए ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आगे चिंता मत करना, यहां पर दिखा देते हैं आपको। यहां पर हमने हर एक पॉइंट लिख रखा है। पहला, जब तक हमारा सीमांत द्विता पॉजिटिव था लेकिन घट रहा था, MU भी घट रहा था, लगा 16, 12, 8, 4, तब तक कुल उपयोगिता लगातार घटती हुई दर से बढ़ता रहा। वही लिखा हुआ है TU इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ होना, डिक्रीजिंग होना। जब कुल उपयोगिता अधिकतम पर पहुंच गया तब सीमांत उपयोगिता का मान 0 हो गया, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने क्या देखा डायग्राम के अंदर, मैं दिखाता हूं। डायग्राम में आपने ये देखा कि जैसे ही एमयू घटते घटते यहां पर 0 हो जा रहा था, उसी समय टीयू वाला लाइन देखो सबसे ऊपर में है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम होना, अधिकतम पर होना। वही लिखा है सेकेंड पॉइंट में कि टीयू जो है मैक्सिमम है तो एमयू बिकम्स 0। और लास्ट लिखा है कि एमयू अगर नेगेटिव हो जाता है तो कुल उपयोगिता जो है वो घटती है, डिक्रीज होती है। कैसे, देखो यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे ही एमयू यहां के बाद, एमयू इधर माइनस में 4, यहां पर माइनस में 8 ऐसे हो गया था, तो इधर जैसे ही नेगेटिव हुआ एमयू, टीयू हमारा घटने लगा। तो यही 3 रिलेशन ध्यान रखना है। ये वाला रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने डॉटेड करके ही दिखाना होता है, ठीक है, जिससे पता चले कि एमयू 0 होने पर टीयू मैक्सिमम था, एमयू इधर नेगेटिव होने पर टीयू घटने लगा। एमयू यहां से यहां तो पॉजिटिव था लेकिन घट रहा था एमयू बार बार, 16, 12, 8, 4 घट रहा था ना, तब तक टीयू बढ़ता चला गया। तो यही थे रिलेशन, जिसका जिक्र एक बार हम कल की क्लास में भी करेंगे, जिससे कि आपको टेबल लेने में आसानी होगी। तो बताइए जरा, आज का ये क्लास कैसा आपको लगा, कैसा लगा? एक बार जल्दी से बताना चैट्स में सभी कोई। बाकी मैं आपको डायग्राम तो सिखाऊंगा कल की क्लास में आते हुए, शुरुआत में फिर से इसका जिक्र मैं एक बार करूंगा, आपका कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा, चिंता मत करिए। मैं बोलते हैं तो उपयोगी, बहुत बड़े, मजेदार, फैंटास्टिक, तगड़ा, ठीक है। पॉल इस क्वेश्चन के लिए कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो उपयोगिता बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। किसी वस्तु के अंदर जो है ना अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। चलिए जी, यहां पर एक सवाल और ले लेते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, टोटल यूटिलिटी अधिकतम पर है, टोटल यूटिलिटी टॉप पर है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मान क्या था? ये कह रहा है व्हेन, सॉरी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है अगर टीयू मैक्सिमम पर है? टीयू अगर मैक्सिमम पर है, नहीं रहो भाई जाता, शुरुआत से करके देखो, लेकिन शिफ्टिंग वगैरह आपके जो है वो अगर, शुक्रिया शुक्रिया, रेगुलर क्लासेस में बने रहो भाई, बहुत मजेदार है। मतलब इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 हर बच्चा कर सकता है। मैं अपने स्तर पर नहीं, आपके स्तर पर सोच करके देखता हूं। श्रेयांश, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं होते बच्चे। मैं चाहता तो यहां पर तुम्हें पीपीसी का शिफ्टिंग मूवमेंट सब बता के जाता, शुरुआत से ही पढ़ा देता, लेकिन शिफ्टिंग वगैरह आपके जो है वो, अगर पीपीसी से रिलेटेड बातें तुम्हें पहले क्लैरिटी नहीं है तो पीपीसी से रिलेटेड जो लेक्चर हो चुके हैं उसको जाकर के देखो। उसको देखने के बाद हम डाउट सेशन जब लेकर के आएंगे तो तुम्हें खुद ही मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, वो नोट हो चुका होता है, ठीक है। मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, यहां पर नहीं बता सकते, अभी चैप्टर 2 पर आ गए हैं, तो सिस्टम को जरा समझिए। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे बताओ? हम लोग चलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, समझे ना। अगर आप यहां पर कहोगे सर टैक्स के बारे में बताना, टैक्स क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये लेक्चर नंबर हमारा 1 है और ये कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर है, तो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड ही बातें हम करूंगा, समझ पाए? जिनके पास पॉल नहीं जाता, आपका नेटवर्क वीक होगा उस टाइम, इसीलिए नहीं गया, उसका चिंता है कैसे होगा। नहीं करके आऊंगा, तुम्हें खुद ही पूछूंगा मैं, चैप्टर नंबर 1 के डाउट लेकर के आ जाओ, लिखते रहो लिखते रहो, उस समय लिखना, अभी नहीं। आज चैप्टर 2 है, शायद तुम